यह कहानी अमित और उसके दो दोस्तों, बंटी जो हमेशा मजाकिया रहता है और शेखर जो हर बात पर डर जाता है की है। वे तीनों एक शादी से देर रात लौट रहे थे और उन्हें इलाहाबाद के बाहरी इलाके से गुजरना था। रात के 2-2:30 बजे थे। सड़क एकदम सुनसान थी। अमित कार चला रहा था और बंटी पीछे बैठकर कोई पुराना बॉलीवुड गाना गा रहा था। बंटी, अबे अमित, इतनी धीरे क्यों चला रहा है? क्या भूतनी तेरी कार को लिफ्ट मांगने वाली है? अमित, चुप कर बंटी, यह गोमती नदी का पुल है। पिताजी कहते थे यहाँ रात को गाड़ी धीरे चलानी चाहिए। इलाका थोड़ा अजीब है। शेखर कांपते हुए, भाई मुझे पहले ही लग रहा था। एसी बंद करो, मुझे ठंड लग रही है। बंटी, ठंड लग रही है या डर लग रहा है? अचानक कार के सामने सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसने सफ़ेद साड़ी पहनी थी और पीठ करके खड़ी थी। अमित ने जोर से ब्रेक मारा। टायर चीख उठे। बंटी हंसते हुए, ओहो, मिल गई तुझे लिफ्ट मांगने वाली। चल जल्दी पूछ कहाँ जाना है मैडम को। अमित, बंटी मजाक नहीं, यह गलत है। इतनी रात को यहाँ कोई क्यों होगा? उन्होंने हॉर्न बजाया। औरत हिली तक नहीं। अमित ने कार की हेडलाइट्स डिपर की। शेखर, यार ये मुड़ क्यों नहीं रही? कहीं ये वही वाली तो नहीं? बंटी, वही वाली? हाँ, शायद अमिताभ बच्चन की पुरानी फिल्म वाली। अरे देख, इसके पैर जमीन पर है या नहीं? अमित और शेखर ने एक साथ पीछे की सीट पर बंटी को घूर कर देखा। बंटी शांत होकर, सॉरी सस्पेंस खराब नहीं करूँगा। तभी वो औरत धीरे धीरे घूमी। उसका चेहरा अजीब, बेजान और पूरी तरह सफ़ेद था। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी, उसका सिर एक तरफ को 90 डिग्री झुका हुआ था। तीनों की सांसें अटक गईं। वो औरत धीरे से चलती हुई कार के पास आई और ड्राइवर की खिड़की के पास झुक गई। उसकी आंखें एकदम सफ़ेद थी और वो औरत बोली एक भयानक आवाज़ में, पार्किंग शुल्क दो। शेखर की डर के मारे चीख निकल गई। बंटी डर को कॉमेडी से ढकने की कोशिश करते हुए, अमित भाई, ये ट्रैफिक पुलिस की भूतनी विंग है क्या? बोल दे कैश नहीं है, ऑनलाइन लेगी क्या? अमित, चुप, भागो यहाँ से। अमित ने तुरंत कार बैक की और तेजी से भगाने लगा। लेकिन तभी उन्होंने रियर व्यू मिरर में देखा, वो औरत उसी तेजी से दौड़ती हुई उनकी कार का पीछा कर रही थी और अब उसके साथ 2 और सफ़ेद परछाइयाँ जुड़ गई थी। शेखर, 3, अब ये 3 हो गई। बंटी, कहाँ है तेरा मजाक अब? बंटी, अब उसका मजाक भी खत्म हो चुका था। अमित, फुल स्पीड। कसम से अगर आज जिंदा बच गए तो 2 किलो लड्डू हनुमान मंदिर में चढ़ाऊंगा। इन्होंने एक साथ हनुमान जी का नाम लेना शुरू कर दिया। अमित बेतहाशा कार दौड़ा रहा था, लेकिन वह परछाइयाँ लगातार पीछे थीं। ठीक उसी पल सड़क पर कुछ दूरी पर उन्हें नारंगी रंग की एक धुंधली रोशनी दिखाई दी। जैसे ही कार उस रोशनी के पास पहुंची, अमित ने देखा कि सड़क के किनारे एक छोटा सा पुराना हनुमान मंदिर है। मंदिर के कपाट बंद थे, लेकिन किसी ने बाहर की ओर एक मिट्टी का दिया जला रखा था। जैसे ही उनकी कार मंदिर के ठीक सामने से गुजरी, पीछे से आ रही तीनों सफ़ेद परछाइयाँ अचानक हवा में ठिठक गईं, जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकराई हों। एक पल के लिए वे जोर से चीखी। वह चीख इतनी असहनीय थी कि कार के शीशे तक हिल गए और फिर वे तीनों परछाइयाँ धुएं की तरह हवा में गायब हो गईं। कार मंदिर से आगे निकल चुकी थी। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा। सड़क फिर से सुनसान थी। अमित सांस लेते हुए, बच गए, आज तो हनुमान जी ने बचा लिया। शेखर, बजरंग बली की जय। भाई मैं कल ही सुंदरकांड पाठ शुरू करूंगा। बंटी, अब थोड़ा हिम्मत जुटाकर, ठीक है। अब एक फाइनल बात, अगर उस भूतनी को सच में पार्किंग शुल्क चाहिए था तो उसे फ़ोन पे QR बाहर लगाना चाहिए था ना? ऐसे कौन बिजनेस करता है भाई? अमित और शेखर दोनों ने एक साथ बंटी को घूंसा मारा, लेकिन तीनों जानते थे कि उस रात विज्ञान नहीं बल्कि हनुमान जी के नाम और उस छोटे से दिए ने ही उन्हें भयानक शक्तियों से बचाया था
और वे सकुशल अपने घर पहुंचे। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब करना हमें भी आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है।